अंत में रूही अपने बेटे रूहान को ढूंढ ही लेती है और उसे सुरक्षित लेकर वापस गोयंका हाउस पहुंच जाती है। नाहर जैसे ही अपने बेटे को देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत उसे गले लगा लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोयंका परिवार के बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर रूही ने इतने कम समय में अपने बेटे को कैसे ढूंढ लिया और उसे वापस घर कैसे ले आई। दादी का पूरा प्लान यहीं पर फेल हो जाता है और नाहर के सामने दादी की सच्चाई भी आ जाती है। घर में खुशियों का माहौल अभी ठीक से बना भी नहीं होता कि कहानी फिर से एक नया मोड़ ले लेती है। जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद अब पूरे परिवार का ध्यान सिर्फ उन मासूम बच्चों पर ही होता है। नाहर हर पल अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता है, जबकि रूही भी अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इन खुशियों के बीच धीरे धीरे एक अजीब सा डर भी बढ़ने लगता है। एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी बच्चों के कमरे के पास किसी की परछाई नजर आती है। उसी वक्त रूही की अचानक आंख खुलती है और उसे महसूस होता है कि कोई उनके बच्चों के पास मौजूद है। वह तुरंत उठकर कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसे खिड़की खुली मिलती है और एक बच्चा अपने पालने में नहीं होता। रूही जोर से चीख पड़ती है, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। नाहर भागते हुए आता है और जब उसे सच पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा परिवार घबरा जाता है। तुरंत घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और हर जगह बच्चे की तलाश शुरू हो जाती है। इसी दौरान नाहर को एक चौंकाने वाला सबूत मिलता है। उसे एक पुरानी दवाई की शीशी मिलती है, वही इंजेक्शन जो पहले भी एक साजिश में इस्तेमाल किया गया था। नाहर को तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब फिर से दादी की ही चाल है। दादी सामने आती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता, बल्कि वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और अभी नाहर और रूही को और भी तकलीफें झेलनी बाकी हैं। यह सुनकर नाहर का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह फैसला करता है कि अब यह लड़ाई घर के अंदर नहीं, बल्कि कानून के जरिए लड़ी जाएगी। वह तुरंत पुलिस को बुलाता है, लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। घर की सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरा नजर आता है, वह दादी का नहीं होता, बल्कि किसी और का होता है। ऐसा इंसान जिस पर किसी को जरा सा भी शक नहीं था। यह देखकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वह शख्स आखिर कौन है? क्या दादी किसी और के साथ मिलकर यह सब कर रही है? और क्या नाहर और रूही अपने बच्चे को सही समय पर बचा पाएंगे? गोयंका हाउस में डर और बेचैनी अपने चरम पर पहुंच जाती है। एक बच्चे के अचानक गायब हो जाने से पूरा परिवार टूट जाता है, लेकिन नाहर हार मानने वालों में से नहीं है। वह सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखता है और हर कोई उस चेहरे को पहचानने की कोशिश करता है। तभी रूही की नजर उस शख्स के हाथ पर जाती है, जहां एक खास कड़ा दिखाई देता है। रूही की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह कांपती हुई आवाज में एक नाम लेती है। यह तो नर्स शालिनी है। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। नर्स शालिनी वही है जिसने रूही की डिलीवरी के समय उसकी देखभाल की थी और जिस पर सबने आंख बंद करके भरोसा किया था। लेकिन अब वही इस साजिश के पीछे निकलती है। नाहर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तुरंत पुलिस को शालिनी का नाम देता है और उसकी लोकेशन ट्रेस करने को कहता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आगे की सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि शालिनी अकेले यह सब नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पीछे दादी का हाथ था। दादी ने ही उसे पैसे देकर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया था। लेकिन इस बार दादी ने शालिनी को भी धोखा दिया था, ताकि सारा इल्जाम उसी पर आ जाए और वह खुद बच जाए। पुलिस आखिरकार शालिनी को पकड़ लेती है। शुरुआत में वह कुछ भी बोलने से मना करती है, लेकिन जब नाहर अपने बच्चे की कसम देकर उससे सच पूछता है, तो वह टूट जाती है और सब कुछ सच सच बता देती है। दादी की सच्चाई सामने आते ही पूरा गोयंका परिवार हिल जाता है। इसके बाद नाहर एक बड़ा फैसला लेता है।
वह पूरे परिवार के सामने दादी को घर से निकाल देता है। इस बार कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। दादी पहली बार खुद को अकेला महसूस करती है, लेकिन जाते जाते वह एक आखिरी चेतावनी जरूर देती है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इधर पुलिस की मदद से गायब बच्चा भी मिल जाता है। रूही उसे सीने से लगाकर रो पड़ती है। नाहर भी अपने परिवार को सुरक्षित देखकर भावुक हो जाता है। घर में एक बार फिर खुशियां लौट आती हैं, लेकिन इस बार सभी लोग पहले से ज्यादा सतर्क हैं। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां दुश्मन सामने है लेकिन खतरा अभी भी बाकी है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दादी सच में हार मान लेगी या फिर एक बार फिर वापसी करेगी, और क्या नाहर और रूही अपने बच्चों को हर खतरे से बचा पाएंगे। इसी के साथ कहानी का एक और बड़ा मोड़ सामने आता है। रूही मां बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है जिसका इंतजार पूरे परिवार को था। बहुत जल्द ये दिखाया जाएगा कि रूही नाहर के बच्चे को जन्म देने वाली है। यह खबर जैसे ही घर में फैलती है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एक तरफ जहां हर कोई खुशी से झूम उठता है, वहीं कुछ चेहरों पर चिंता भी साफ दिखाई देने लगती है। दरअसल अब वह समय आ चुका है जब रूही और नाहर के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। कई महीनों से उनके रिश्ते में जो दूरी थी, जो झगड़े और साजिशें थीं, वे सब अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी हैं। अब दोनों पहले से ज्यादा मजबूत होकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक भावुक पल में नाहर रूही का हाथ पकड़कर उससे वादा करता है कि अब उनके बीच कोई भी दूरी नहीं आएगी। वहीं रूही भी कहती है कि उसने हमेशा अपने दिल में सिर्फ नाहर को ही जगह दी है और अब वे दोनों मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। फिर कहानी में वह पल आता है जब रूही को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। पहले तो उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं होता। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि वह लंबे समय से इस खुशी का इंतजार कर रही थी। जब रूही यह खबर नाहर को बताती है तो उसकी खुशी देखने लायक होती है। वह तुरंत रूही को गले लगा लेता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि आज उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। जब यह बात पूरे परिवार को पता चलती है तो घर में जश्न जैसा माहौल बन जाता है। जूही भगवान का धन्यवाद करती है। रतन भी बहुत खुश होता है क्योंकि वह दादा बनने वाला है। समर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वह चाचा बनने वाला है। घर के बाकी लोग भी इस खबर से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब परिवार में चल रही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जहां एक तरफ पूरा परिवार खुश है, वहीं दादी और सोनी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। दरअसल दादी और सोनी अभी भी रूही को इस घर से निकालना चाहती थीं। उन्होंने पहले भी कई बार रूही और नाहर के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि उन्होंने तलाक के कागज भी तैयार करवा दिए थे। लेकिन अब जब रूही मां बनने वाली है तो उनकी सारी योजनाएं टूटती नजर आ रही हैं। दादी को डर सताने लगता है कि अगर रूही इस घर की बहू होने के साथ साथ वारिस की मां भी बन गई तो उसे घर से निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सोनी भी यही सोचकर परेशान हो जाती है कि अब रूही पहले जैसी नहीं रहेगी। अब वह अपने बच्चे और अपने पति के लिए मजबूती से खड़ी होगी और किसी के दबाव में नहीं आएगी। इसी बीच एक और बड़ा सच सामने आता है। यह खुलासा होता है कि रूही और नाहर के रिश्ते को तोड़ने की असली साजिश सोनी ने रची थी और दादी भी इसमें शामिल थी। यह सुनकर घर में हड़कंप मच जाता है। नाहर को गहरा झटका लगता है क्योंकि उसने हमेशा दादी पर भरोसा किया था। उसे यकीन ही नहीं होता कि दादी और सोनी इतने समय से उसके रिश्ते के खिलाफ साजिश कर रही थीं। जब नाहर सोनी से इस बारे में सवाल करता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वह रोते हुए नाहर के पैरों में गिर जाती है।